So I'm starting with the circle and मैं वर्टिसेस इंक्रीज करूँगा समथिंग 64 एंड टॉप व्यू में जाऊँगा एंड यहाँ से मैं कुछ हाफ वर्टिसेस सेलेक्ट करूँगा एंड डिलीट कर दूँगा। नाउ मैं ऑब्जेक्ट मोड में इसको रोटेट करूँगा आर एक्स एंड 90 तो ये रोटेट हो जाएगा। देन फ्रंट व्यू में जाना एंड ये दो वर्टिसेस सेलेक्ट करना और जस्ट इसको एक्सट्रूड कर देना जेड एक्सिस की तरफ। मैं थोड़ा इसे अलाइन कर लेता हूँ ओरिजिन पे, वर्ल्ड ओरिजिन पे। सो तो ठीक है। अब सबको ए प्रेस करके सबको सेलेक्ट करना, देन ई एंड एक्सट्रूड करना इसको वाई एक्सिस पे समथिंग कुछ इतना। आप अपने अकॉर्डिंग विड्थ चेक कर सकते हो जितनी आपको ठीक लगे। देन मैं इसका स्केल अप्लाई करता हूँ, देन अगेन एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स करूँगा एंड देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं कंट्रोल आर प्रेस करके एक लूप कट अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको एजेस बेवल कर पाऊँ, ताकि थोड़ी और बेस्ट शेप दे पाऊँ। एंड मैं कंट्रोल डी करके यहाँ पे थोड़ा इसको बेवल कर लेता हूँ एंड जस्ट इसको एक्सट्रूड करके इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो मॉडलिंग इतनी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप करना चाहो तो बहुत इजी होती है मॉडलिंग। वैसे आप आपको बस प्रैक्टिस करना है। सो जस्ट ये एक्सट्रूड इंसर्टिंग एंड बेवलिंग। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं वर्टिसेस सेलेक्ट करूँगा, ये 1 2 3 4 एंड जस्ट कंट्रोल बी बेवल। देन मैं इधर कस्टम पे जाऊँगा एंड यहाँ पे समथिंग कुछ ऐसा ग्राफ बना लूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख सकते हो जैसे भी आपको ग्राफ करना हो। देन यहाँ पे इसकी देन मैं सेगमेंट्स इंक्रीज करूँगा समथिंग 18 एंड विड्थ को भी एडजस्ट कर लूँगा। तो देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है बेस्ट। जस्ट शेड स्मूथ कर देना उसको। देन नेक्स्ट आते हैं पिलर पे। सिलेंडर लेना 64 वर्टिसेस अगेन एंड प्रेस करना एस प्लस शिफ्ट जेड, ताकि सिर्फ हम एक्स और वाई एक्सिस पे इसको स्केल डिक्रीज कर पाएँ। तो जस्ट मैं इतना करूँगा, देन मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके समथिंग इसको 0.3 कर दूँगा। ठीक है? सो एस जी थोड़ा सा इसको स्केल अप कर लेता हूँ जी एक्सिस पे, थोड़ा सा इसको ऊपर ले आता हूँ। ओके समथिंग कुछ इतना ठीक है। नाउ एडिट मोड में जाके मैं यहाँ पे एक लूप कट लगाता हूँ समथिंग कुछ यहाँ पर ठीक है। देन मैं फेस सेलेक्ट मोड में जाकर ओल्ड प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड ये देखो ये अपने आप ऐसे फेस सेलेक्ट कर लेता है ओल्ड प्रेस करके। तो आप ओल्ड प्रेस करके क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक जितनी उसके साथ वर्टिसेस सेलेक्ट कर लेगा। देन एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ अब सेम टू सेम फॉलो कर दे रहा हूँ एंड एक्सट्रूड ऑन दी जी एक्सिस। देन अगेन सेम एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स साइड फेसेस सेलेक्ट करके। देन लास्ट की ये एजेस को सिलेक्ट करना बाय प्रेसिंग ऑल्ट, देन अगेन कंट्रोल बी बेवल, थोड़े से सेगमेंट इंक्रीज कर देना ग्राफ अपने अकॉर्डिंग बनाकर और विड्थ वगैरह अपने आप एडजस्ट कर लेना। शेड स्मूथ कर देना, शिफ्ट प्लस करके राइट क्लिक करना एंड यहाँ पे इसका ओरिजिन पॉइंट आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करके कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक क्यूब, शिफ्ट ए देन अ क्यूब, थोड़ा स्केल डिक्रीज करूँगा समथिंग कुछ जैसा मेरे को ठीक लगे। फ्रंट व्यू में आऊँगा, थोड़ा सा इसको मैं अलाइन कर लूँगा ताकि ये थोड़ा सा ठीक लगे एंड थोड़ा सा स्केल अप भी करूँगा, बिल्कुल थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, ताकि ये ठीक लगे। देन क्यूब को क्यूब पे बेवल मॉडिफायर अप्लाई करना, थोड़ा सा एजिस को बेवल करने के लिए। मे बी देखो थोड़ा सा अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि हमने स्केल अप्लाई नहीं किया। तो कंट्रोल ए प्रेस करना एंड स्केल अप्लाई कर देना, तो देखो ये ठीक से अप्लाई हो गया।
ठीक है? हमें इसको नीचे की तरफ भी डुप्लिकेट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसे डुप्लिकेट करते हैं एडिट मोड में। टैब प्रेस करके मैं एडिट मोड में गया एंड ये सेलेक्ट हो गया। जस्ट मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँगा एंड देन पी एंड इसको सेपरेट कर लूँगा। सो ये डुप्लिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। मैं इन दोनों को नीचे की तरफ अलाइन करूँगा। तो मैं एक बारी इस क्यूब को भी डुप्लिकेट कर लेता हूँ, देन दोनों को सेलेक्ट करके देन मैं इसको रोटेट कर दूँगा आर एक्स एंड 180। तो देखो ये रोटेट हो गया। सो ठीक है। नाउ थोड़ा सा और पिलर में डिज़ाइन करने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे कंट्रोल आर करके लूपट लगाऊंगा, कम से कम 3। देन कंट्रोल बी बेवल 1 सेगमेंट एंड एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स करके इसको इंसर्ट कर दूंगा। हमारा पिलर भी रेडी है। तो जस्ट इन सब ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करना एंड कंट्रोल जे प्रेस करके इसको जॉइन कर लेना। तो ये हमारे पास एक सिंगल मैश हो जाएगा। शिफ्ट ए सिलेंडर, बट दिस टाइम इट ओनली 8 वर्टिसेस। सो सिर्फ 8 वर्टिसेस की हमें यहाँ पे नीड है। तो जस्ट मैं अगेन वही एक्स वाई एक्सिस पे इसको डिक्रीज़ कर लेता हूँ। देन थोड़ा सा यहाँ पे इसको एडजस्ट करके मैं फेस सेलेक्ट करूँगा। देन इसको थोड़ा सा समथिंग कुछ इतना, देन आई एक्सट्रूड अगेन आई एंड एक्सट्रूड। मैं ऐसा 3 टाइम्स करूँगा ताकि ये थोड़ा सा फैंटेसी गोथिक टाइप का वाइब दे। तो लास्ट में तुम एक इंसर्ट करना एंड देन अगेन शिफ्ट जेड प्रेस करके ऐसे देखो मैं इसे 0.1 कर लेता हूँ ताकि हल्का सा यहाँ पे फेस रहे। तो मैं इसको हल्का सा एक्सट्रूड कर लूँगा, समथिंग कुछ ऐसा। ठीक है? तो मैं ये काफ़ी कूल लग रहा है। सो ठीक है। सो नाउ मैं ये अगेन ओल्ड प्रेस करके फेस सेलेक्ट करूँगा, आई प्रेस करूँगा 2 टाइम्स ताकि मैं इसको इंडिविजुअल ओरिजिन से इंसर्ट कर पाऊँ। एंड देखो मैंने जस्ट एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स किया है। देन सेम मैं ऊपर वाले फेसेस पे भी करूँगा सेम। ये भी काफ़ी इजी है। सो आप अगर आपके पास रेफरेंस है, मे बी आप कुछ थोड़ा सा और डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो जस्ट सेम मैं यहाँ पे सबको आई इंसर्ट करके एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल समथिंग इंसर्ट करूँगा, जस्ट इतना ही। देन मैं यहाँ पे आके एक कंट्रोल आर करके यहाँ पे एक लूप कट ऐड करता हूँ, समथिंग कुछ इतना। देन यहाँ पे मैं फेस सेलेक्ट करूँगा इंडिविजुअल ऑरिजिन्स एंड इसको भी कुछ ऐसा कर लूँगा। ठीक है? समथिंग कुछ ऐसा एंड जस्ट यही मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेडी है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप कोई भी पिलर या फिर आर्च बना रहे हो तो उसका ओरिजिन पॉइंट सबसे लास्ट में बॉटम पे रखें। तो जस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में रह के आप यहाँ से अफेक्ट वाले ओरिजिन पे क्लिक करना एंड देन इसका ओरिजिन इसको बॉटम पे कर देना ताकि सिर्फ ये ओरिजिन से ही स्केल अप हो। ठीक है? सो लास्ट पिलर पे आते हैं जो मैं ये क्यूब से बनाऊँगा। सो क्यूब को थोड़ा सा स्केल एडजस्ट करने के बाद मैं इसको स्केल अप्लाई कर लेता हूँ। देन एडिट मोड में आना, सेम फेस सेलेक्ट करना, टॉप फेस, आई और एक्सट्रूड जी एक्सिस पे एंड यहाँ पे कंट्रोल आर करके एक लूप कट लगाना। देन अगेन फेस सेलेक्ट करना, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल, दोनों ये दो एज सेलेक्ट करना। अगेन कंट्रोल बी प्रेस करना, समथिंग कुछ इतना। देन कस्टम में जाके तुम प्रीसेट चूज़ करना, कॉर्निस मोल्डिंग। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, काफ़ी कूल लग रहा है।
सो यहाँ पे एक कंट्रोल आर करके लूप कट लगाना, बट 1 सेगमेंट का। सो एंड अगेन इसको भी एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल कर देना, थोड़ा-सा ज़्यादा मत करना, समथिंग कुछ इतना। देन मैं इधर आऊँगा, कंट्रोल आर करके लूप कट लगाऊँगा, सेम 3 लूप कट्स, कंट्रोल बी बेवल, देन एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स एंड मैं थोड़ा इसको इंसर्ट कर दूँगा। नाउ ये लास्ट का फेसेस मैं सेलेक्ट करके अगेन आई प्रेस करूँगा फॉर इंडिविजुअल इंसर्टिंग, देन इसे भी इंसर्ट कर लूँगा, समथिंग कुछ ऐसा। एंड ये हमारा रेडी है। यहाँ पे आके तुम एक बेवल मॉडिफायर अप्लाई करना एंड अपने अकॉर्डिंग अमाउंट विड्थ एडजस्ट कर लेना। स्केल वगैरह अप्लाई करने के बाद यहाँ पे तुम एक मिरर मॉडिफायर अप्लाई करना, मिरर मॉडिफायर एंड ऑन द जी एक्सिस ए प्रेस करके सेलेक्ट कर लेना सबको, एंड देन जी एंड जी करके इसको समथिंग कुछ ऐसा ले आना एंड यहाँ से क्लिपिंग ऑन करना एंड इसको कनेक्ट कर देना। सो हमारा पिलर भी तैयार है।